गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके 1 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चन। इसके पहले हमने 2 एंड 3 मार्च को ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एसईएन का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के अंतर्गत वो सारे बच्चे आते हैं, ठीक है ना, जो किसी न किसी प्रकार की क्या है डिसेबिलिटीज से क्या है ग्रसित हैं, चाहे वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, ठीक है ना, जैसे आपकी क्या है डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, लाइक दिस। अगर बात की जाती हो सकता है वो मेंटल डिसेबिलिटीज से हो, या फिर आपकी क्या है फिजिकल डिसेबिलिटीज से ग्रसित हो, या फिर आपके एडीएचडी से ग्रसित बच्चे, ये सभी क्या आते हैं आपके एसईएन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। बात की जाती है क्वेश्चन नंबर 2 की, बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। क्यों हम चाइल्ड सेंटर्ड जो आपकी एजुकेशन है उसको इंपॉर्टेंस दिए जा रहे हैं? क्यों? माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, माता पिता कम योग्य है इसलिए, या शिक्षकों की बेहतर योग्यता है इसलिए। फोर्थ है आपका, शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। तो सही बात है, अगर हमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो बच्चा क्या है, बच्चे के यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित माना जाता है, ठीक है ना। अधिक इंपॉर्टेंस हमें देना है किसको, शिक्षक को। शिक्षक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। बात की जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की, जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें एक विशेष से संबंधित रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे क्या है फाइनेंशियल, अगर इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर अगर हम क्या कर रहे हैं वर्गीकृत कर रहे हैं लोगों को कि भाई ये मिडिल वर्ग से है, ये लोअर वर्ग से है, और ये क्या अपर वर्ग से है। ये क्या है आर्थिक स्थिति, यानी कि आपके इनकम के आधार पर डिवाइडेशन किया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या है हम यह वर्ग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वर्ग के आधार पर क्या करते हैं, इनको वर्ग से संबंधित मान करके करते हैं, यानी कि धर्म के आधार पर नहीं, आपके जाति के आधार पर नहीं, ये आपका जो एथनिक ग्रुप है जिसे हम जाति समूह कहते हैं उसके आधार पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे क्या है क्लास के आधार पे करते हैं, ठीक है ना, वर्ग के आधार पर। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है, क्यों की है? क्यों है एक ही मतलब मेथड को विभिन्न विभिन्न शिक्षार्थी हैं जो आपके उनकी जो धारणाएं हैं उस मेथड को लेकर के अलग अलग क्यों हैं? फर्स्ट है वे सीखना नहीं चाहते, सेकेंड उन्हें विषय की पसंद नहीं है, थर्ड उन्हें धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है या जिसकी वो आदी होते हैं, फोर्थ है आपका उनमें से कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं। आपका जो राइट आंसर है धारणाएं शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके वो आदी होते हैं। हर बच्चा अपने परिवेश के अकॉर्डिंग किस तरीके का उसे परिवेश मिला है उस तरीके का उसका डेवलपमेंट होता है, उस तरीके की उसकी सोच होती है, ठीक है ना। इसलिए एक ही मेथड को क्या है अलग अलग विद्यार्थी अपने परिवेश के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने विचार रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है? यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन बताना, यानी कि प्राथमिक, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता बिल्कुल आती है, सामाजिक परिपक्वता आती है, संज्ञानात्मक परिपक्वता वो भी आती है, लेकिन अगर प्राथमिक परिवर्तन है तो आपका आता है यौवन के दौरान, यानी कि प्यूबर्टी के दौरान क्या आती है आपकी यौन परिपक्वता। यौन परिपक्वता क्या है, आपकी शारीरिक ग्रोथ, जो भी आपको क्या है फिजिकल चेंजेस देखने मिलते हैं, ठीक है ना, वो सारे क्या है आपके प्यूबर्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं इस समय आपके क्या है प्यूबर्टी के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ को पहचानता है? किस उम्र में पहचानता है? तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है जन्म से। जन्म से क्या होता है, नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है? आपको ये तो बताना ही है कि नैतिक विकास से संबंधित कौन से आपके सिद्धांतकार हैं, लेकिन आपको ये भी बताना है कि 20वीं शताब्दी के मध्य के। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। ओके, लॉरेंस कोहलबर्ग उन्होंने 1958 में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, नैतिक विकास के सिद्धांत को। अगर बात की जाती है जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने 1932 के अराउंड दिया है, ठीक है ना। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में क्या आएगा, 1958 आएगा आपका, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएंगे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। वाई गोट से क्या आप सभी जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से हैं, ठीक है ना, और आपके एरिक्सन जो है मनोसामाजिक सिद्धांत से हैं। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। बात की जाती है क्वेश्चन नंबर 8 की, किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया? तो सभी जानते हैं अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, ठीक है ना। ये जो मुख्य नियम दिए हैं किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जो आपके अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण जो टेस्ट है किसने विकसित किया है, बात की जाती है किसने विकसित किया। तो आपका जो राइट आंसर है, आप सभी को पता है कि हमारे जो बिने और साइमन है इन्होंने दिया, और कब दिया, 1905 में, 1905 में दिया हुआ है। ठीक है ना। इस तरीके से ज़्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे डिटेल में मैं बताने की, जहाँ जरूरत होगी बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। बात की जा रही है कि अगर आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है बच्चों को, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, यानी कि स्कूल जाने से पहले जो उन्हें शिक्षा दी जाती है वो कहलाती है उनकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो आपके आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। अब ये इसको कौन हैंडल करता है, तो इसको कौन हैंडल कर रहा है, आपको कौन सा मतलब डिपार्टमेंट कर रहा है, तो महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है ये डिपार्टमेंट क्या करता है, इसको हैंडल करता है आंगनवाड़ी केंद्रों को। ओके। बात की जाती है आपके जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको क्या करता है, हैंडल करता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, गहन चिंतन निम्न का एक पहलू है। बात की जा रही है गहन चिंतन किसका एक पहलू है, कब आप गहन चिंतन करते हैं, जब आप पक्षपात कर रहे होते हैं तब आप क्या गहन चिंतन करते हैं क्या, जब आप तर्क कर रहे होते हैं तब आप गहन चिंतन कर रहे हैं, या आप विश्वास कर रहे हैं, ठीक है ना, विश्वास के बारे में सोच रहे हैं तो आप गहन चिंतन कर रहे हैं, भावना के बारे में। ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है तर्क। ठीक है ना। जब हम किसी चीज़ को लेकर के तर्क करते हैं, ठीक है ना, लॉजिक लगाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या, वहाँ पे चिंतन करते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, तर्क। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है। शिक्षक की गुणवत्ता का निर्णय किस पर निर्भर करता है, शिक्षण की बात की जा रही है, संबंधों को विकसित करने पर, जानकारी की प्राप्ति पर, अनुशासन पर, या छात्रों के समग्र विकास पर। तो आप सभी यहाँ पे समझते हैं कि शिक्षण की गुणवत्ता हम सभी शिक्षण को बेस्ट मानेंगे जब वो क्या, सभी बच्चों का क्या करें, समग्र विकास करें, ओवरऑल डेवलपमेंट अगर बच्चों का हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये मेथड, ये शिक्षण प्रक्रिया बेहतर है। ओके। इस तरीके से बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, ADHD निम्न को दर्शाता है। एक संक्षिप्त शब्द है आपका ADHD, जो किसको दर्शाता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना। आपका इसका जो राइट आंसर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव या ध्यान अवधान सक्रियता विकार। इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ध्यान अवधान का एक आंतरिक कारक नहीं। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो हमारा रुचि है वो क्या होता है, आपका आंतरिक होता है, जो आपकी पूर्व धारणाएं हैं वो भी आपकी आंतरिक होती है, पहले से ही बनी हुई है। ठीक है ना। जो आपकी प्रेरणा है वो आपकी क्या है, आंतरिक होती है, आप अंदर से मोटिवेट होते हैं, बाहर से आपको कितना भी मोटिवेट किया जाएगा 4 दिन बाद फिर आप क्या है, फिर मोटिवेशन खत्म हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है वो तीव्रता एक क्या है, आपका बाह्य कारक है। ठीक है ना। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया। बात की जा रही है जो कोहलबर्ग है, इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने किस पर ध्यान केंद्रित किया है, क्या परिवार प्रभुत्व पर, क्या संज्ञानात्मक विकास पर, या संस्कृति पर, या लिंग भेद पर। तो इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास पर। इन्होंने अपने क्या 3 स्टेजेस बताई हैं, 3 स्टेजेस में इन्होंने क्या 6 स्तर बताए हुए, या हम कह सकते हैं 3 स्तर के अंतर्गत इन्होंने क्या 2 पार्ट रखे हुए हैं। ठीक है ना। इस तरीके से इनके सिद्धांत है जो क्या है, आपके पूरे क्या है, मानसिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास पर क्या है, निर्भर है। ठीक है ना। ओके। बच्चा कैसे डिसीजन लेगा, किस समय में मतलब क्या सोचेगा, वो क्या है, आपकी सीधी चीज़ें कहाँ से बिलोंग कर रही हैं, आपके मानसिक विकास से। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास से। इसलिए इनका क्या है, इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। इस तरीके से हमारे ये क्या है 15 क्वेश्चंस क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू टू ऑल।